हेलो एवरीवन। तो क्या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट के लिए कौन कौन सी जो हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो बुक है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको आपको पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कौन कौन सी बुक। सबसे पहली बुक जो आपकी रहेगी, जैसे कि जो इतिहास है वो 3 खंडों में है। प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इन बुकों को मतलब इसके लिए कौन कौन सी बुक बहुत ज़रूरी है वो हम आपको बताते चलते हैं। जैसे कि पहले प्राचीन भारत के इतिहास के लिए आप देखेंगे कि जो बुक रहेगी वो रहेगी उपिंदर सिंह मैम की बुक रहेगी। ठीक है, तो ये बुक आपके प्राचीन भारत के लिए पूरा कवर कर देगी। इसमें मध्यकालीन भारत भी है 600 से 1200 ईस्वी तक के लिए। तो आपका जो संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास है वो इससे कवर हो जाएगा। बल्कि बुक है बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके नोट्स बना लीजिए तो फिर आराम से कवर ये जल्दी से हो जाती है। दूसरी बुक आपकी रहेगी जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए रहेगी, वो 2 बुक रहेंगी। सतीश चंद्र सर की बुक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें 1206 से लेकर 1526 तक ईस्वी तक है। और आपको ये रहेगा आपका सेकंड पार्ट जो कि रहेगा इसका ही सतीश चंद्र सर की बुक का है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि 1526 से 1761 तक के लिए रहेगा। ठीक है, ये आपकी 2 बुक जो हो जाएंगी मध्यकालीन भारत के लिए। जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा उसके लिए सबसे पहली बुक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्पेक्ट्रम के लिए आप मतलब ये स्पेक्ट्रम बहुत ज़रूरी है, पढ़ना ही पढ़ना है इसको। और इसके अलावा कहीं आप नहीं जाइए, आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, और आप थोड़ा सा और एडिशनल पढ़ना चाहें तो आधुनिक भारत का इतिहास एक बार इसको जरूर रीड कीजिए, क्योंकि इसमें जो कोट है वो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। जब आप PYQ देखेंगे तो इसके क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। फैक्ट आप इससे कवर कर सकते हैं, पूरा तरीके से कवर हो जाएगा। और जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो कथन और निष्कर्ष में क्वेश्चन आते हैं, वो आप इससे कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। ठीक है, इसके साथ जो मैंने अभी कुछ मतलब जो पेपर एनालाइज करके देखा है तो कुछ क्वेश्चन NCERT से भी मिले हैं। तो वो कुछ नहीं करना है आपको। जो 12th की जो बुक है 3 भाग आपको ध्यान से वो भी देख लेना है। साथ साथ उनकी जो ब्लू ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं उनको ध्यान से देख लेना। आप देखेंगे कि वहीं से जो क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। तो ये रहा आपका NCERT और बाकी ये मेन बुक है। इनको आप आराम से नोट्स बना लीजिए और जो आपके यूजीसी नेट पेपर में बहुत ज़रूरी आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ही, वो आपको पता है, PYQ लगाना ही लगाना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। सारे PYQ कवर कीजिए, आप देखेंगे क्वेश्चन का एनालाइज कीजिए और आराम से आप यूजीसी नेट की ओर हिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो आपका आराम से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।